गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं, नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी, फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से, मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं, तो वो नर्कगामी होते हैं या नहीं? बिल्कुल वो नर्कगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही जुए पूछना था कि ज़िंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है ही नहीं खून पीने के लिए। जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज सुनो एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उसके बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोली ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था, तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी, 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिव-इन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ, ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज़्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फ़ायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000? जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे?
जी जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे। पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पिएंगे। अब खाओ माँ कसम। माँ कसम शराब नहीं पिएंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे ये में। कौन है आपके? भाई है। भाई है। भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े और भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर भरेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं साल भर से बहुत साल भर बहुत परेशान होकर मैं आपके पास आई हूँ। मेरे अपने ने बहुत दुख दिए हैं, क्या? मैं बता नहीं सकती। मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम है। माइक पास में लो। मेरे पति हस्बैंड जो है वो मतलब एकदम इतना बीमार हो गए थे कि क्या बताएं। जैसे प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? सवाल है हम किस पर विश्वास करें? भगवान पर। भगवान पर, ठीक है। मदद किस पे करें? मदद किसको करें? गरीब जानकर मदद की, लेकिन मेरे हस्बैंड को वही मतलब फांसी का फंदा होता है वो कर दिया। पति कहाँ है आपके? आए हैं सर। अब तो सही है पति? वो सही नहीं ना, ये बीमार कर दिए मेरे जेठ ने। क्या इनको। कर दिया जेठ ने आपके पति को? थोड़ा ये बहुत सीधे हैं। वो मेरे जेठ है ना, उनको बहुत कर्ज हो गया था, तो वो जा रहे थे मतलब आत्महत्या करने। जेठ? जी, मैंने मेरे ससुर के बड़े पापा के लड़का। ठीक है। तो इससे बोले कि ये तुमको मेरे लड़के के लिए दुकान खरीदना था, तो आपको दुकान चाहिए, मेरे कर्जा है। नहीं, तुम मेरे ही घर लिखवा लो। मार्केट में ही घर था, और मुझे रहने के लिए 1 साल दे दो, फिर तुम्हारा ही तो हो जाएगा। तो ये लिखवा लीजिए, 1-2 साल रह जाएंगे और फिर मेरे लड़के को दुकान हो जाएगा। लेकिन वो अपने घर में पता न क्या किए। वो तो अच्छे थे लेकिन मर गए। उनके परिवार के सब लोग मिलकर ऐसा खेल रचा कि इनको फंसा, किसी से कहने नहीं दिया। जब मैंने ज़मीन लिखाया है, ज़मीन लिखा गया, सो पैसा दिया गया। वो बड़े लड़के के शादी था, नहीं कहने दी। अब 7 साल हो गया। हर साल कहते थे अगले साल कर देंगे, किरानामा भी बनाए हर साल। चलो अब क्या है ये सब? अब तो समस्या भी है कि खत्म हो गई? नहीं, अब क्या समस्या है बताओ? सब मिलकर मारने की पूरा कोशिश इनको। तो फिर आप रहो ना पति के साथ, आप उनको मारो। तो हम कैसे मारे सर? कैसे भी अब तो सरकारी पुलिस वालों को बताओ, सर कंप्लेंट करो, जैसे कानून का सहारा लो। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ सो महाराज जी, वैसा इनको अपने ने किया। जो तुम क्यों लिखवाए? तुम विश्वास क्यों किया उन पर? क्यों सही पैसे है। दिए? देखो गलती इनकी नहीं है, इन्होंने तो विश्वास किया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने धोखा दिया। उनकी बहन तो इतनी बड़ी मतलब वहाँ की अंबानी है, वो केस कर दी। इन पर। क्या केस कर दी? जे मतलब मुझे चाहिए, मैं उन पर बंटवारा। चलो ये आप अपने घर का विषय एक पुलिस कंप्लेंट करो, अच्छा वकील पकड़ो, वो सब कराएगा। ये सब कागजी कार्रवाई होगी, न्याय अदालत सब इसलिए बनाई गई हैं। अब मदद किसको किया जाए? मैं अब मदद आप भगवान का चिंतन करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, यही मदद है बस। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल है, 25 साल हो गए हैं शादी को,
पति मतलब तंगी करते थे, अब अलग रह रहे हैं। और इवन जिस घर में 500 गज का घर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं सब, लेकिन मुझे टॉर्चर ही करते आ रहे हैं। कौन? सिस्टर इन लॉ डॉक्टर हैं नंदोई। अब लाइट तक कट करवाई हुई है, मैंने भी सोलर लगवा के कर रही हूँ, और बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो मैंने आपके घर की लाइट कटवा दी? हाँ जी। किसने? सिस्टर इन लॉ ने। तो आपके घर में वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे वो हैं? शेयर था इनका ना, देवर की शादी नहीं हुई, तो वो सोच रही हैं सारा हिस्सा ये ले लेंगी तो घर खाली करें। तो मैं टीचर हूँ वैसे, तो मैंने भी सोलर लगवाया, कर रही हूँ गुजारा। तो वैसे वृंदावन ही आती रहती हूँ, आपके दर्शन भी करती रहती हूँ। आप भी सच में कान्हा का रूप ही हैं, आपसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जीवन जीने की। और तो अब आप ये बताइए, मुझे ये स्ट्रगल करना चाहिए या जंग हार जानी चाहिए? नहीं, हारना क्यों है? अपने अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ो और जीतो। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे संत महात्मा कहते हैं भाई कभी भी मंदिर में हम आएँ तो साधारण कपड़े डाल कर आने चाहिए और अच्छे वस्त्र डाल कर आने चाहिए। गुरुजी, जैसे हम मंदिर में आते हैं, अभी भी कुछ लोग, माता पिता भी साथ होते हैं और अच्छे कपड़े डाल कर नहीं आते, उसमें माता पिता का दोष है या बच्चों का दोष है? उसमें किसको दोष लगेगा? कपड़े का कोई सवाल नहीं है, भाव होना चाहिए। मंदिर जाओ तो भाव अच्छे हो, कपड़े अच्छे हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ तो साधारण वस्त्र डालकर जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र डालकर जाने चाहिए, माँ बाप भी साथ होते हैं, तो उसमें दोष किसका है, माँ बाप का या बच्चों का? भाई बच्चे कम कपड़े पहने, गलत कपड़े पहने तो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप इजाज़त दे रहे हैं तो बच्चे पहन रहे हैं, माँ बाप इजाज़त ना दें तो कैसे पहनेंगे?